सद्भाव रामायण अयोध्या कांड को माता का संबंध विच्छेद। चिंतित भरत ने अयोध्या में प्रवेश किया। सबसे पहले कैकई भवन गए, क्योंकि भरत जी ने अनुमान किया कि इस समय राम जी कैकई माँ के महल में होते हैं और राम जी वहाँ हो तो मेरे माता पिता भी वहीं होने चाहिए। एक ही जगह पर सभी मिल जाएंगे, ऐसा सोचकर भरत जी सीधे कैकई भवन गए। रामायण में लिखा है कि कैकई आरती तैयार करके खड़ी है। भरत शत्रुघ्न आए, आरती कर अर्घ्य देकर दोनों पुत्रों को सम्मानित करके अंदर ले गई। आसन पर बिठाकर मस्तक पर हाथ फेरकर पूछा, बेटा मेरे मायके में सभी कुशल तो हैं ना? माँ, सभी कुशल हैं, तुझे सब याद करते हैं। इसके बाद भरत जी ने एकदम सवाल किया, माँ मेरी अवध में तो सभी कुशल हैं ना? माँ जल्दी बोल, राम जी क्यों नहीं दिखाई देते? माँ लखन भैया क्यों नहीं दिखाई देते? वैदेही कहाँ है? कौशल्या माँ नहीं है, सुमित्रा माँ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं हैं। माँ क्या मुझसे कोई पाप हो गया है जो ये सब मुझसे रूठ गए हैं? संत स्वभाव है, हमेशा अपना ही दोष देखता है। अब कैकई मजबूर होकर कहती है, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारऊ, भूपति सुरपतिपुर पग धारऊ। देखो बेटा, मैंने तो सब कार्य ठीक किया था। बेचारी मंथरा ने बहुत मदद की थी, पर विधाता ने बीच में ही कुछ ऐसी बाधा खड़ी कर दी कि महाराज का स्वर्गवास हो गया। देखिए मानव स्वभाव, ठीक किया सो मैंने किया और बिगाड़ा सो विधाता ने। महाराज दशरथ के स्वर्गवास के समाचार सुनकर भरत और शत्रुघ्न जोरों से सिर हिलाकर धरती पर गिर पड़े, पर थोड़ी देर बाद धैर्य धारण करके बैठ गए। कैकई का हाथ पकड़कर भरत जी ने पूछा, माँ जल्दी बता, मेरे पिताजी के अवसान का कारण क्या था? कैकई भरत जी के प्रश्न को टाल नहीं सकी। उन्हें कहना पड़ा, बेटा हकीकत यूं हुई। इतने दिनों से अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था। राज्य अभिषेक के बाजे बज रहे थे। तेरे पिता मुझे बधाई देने आए। उन्होंने मुझे कहा कि कल राम का राज्य अभिषेक है, वरदान मांग। भरत, मेरे 2 वरदान बाकी थे। मंथरा ने मुझे सावधान किया। मैंने 2 वरदान मांगे। क्या मांगा? बेटा, पहले वरदान में मैंने तेरे लिए अयोध्या का शासन मांगा। भरत जी स्तब्ध हो गए, क्योंकि उन्हें मन की गहराई में कभी भी सत्ता का विचार नहीं आया था। और फिर निष्ठुर बनकर कैकई ने कहा, भरत, दूसरा वरदान मैंने ऐसा मांगा जिससे तेरा मार्ग निष्कंटक हो जाए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। तपस्वी का वेश धारण कर उदासीन व्रत का पालन कर राम 14 वर्ष वन में दर दर भटकता रहे। राम वनवास की भयानक बात ज्यों ही कान में पड़ी, त्यों ही भरत ही बिसरऊ पितु मरण। भरत पिता के मृत्यु का दुख भूल गए। वह दुख गौण हो गया। राम वनवास का कारण वह खुद है, यह जानकर वे अवाक हो गए। आंख में आंसू आ गए। एकदम कैकई का हाथ पकड़कर उन्होंने प्रश्न पूछा, अब तू जल्दी खुलासा कर। वरदान मांगने वाली माँ तू कौन है, जिसने सरयू का पानी पिया हो और रघुवंश के भंडारे का अनाज खाया हो? वह ऐसा काम न कर सके। हे माता, ऐसे भयानक वरदान मांगते समय तेरी जीभ टूट क्यों न गई? यदि तू मुझे रामद्रोही के रूप में प्रसिद्ध करना चाहती थी, तो मेरा जन्म होते ही तूने मेरा गला क्यों घोट नहीं दिया? माँ, अब तो प्राण नहीं छूटेंगे।
नहीं तब तक तेरा यह बेटा सिर ऊंचा रखकर नहीं चल सकेगा। दुनिया के चिंतक भले ऐसा कहते हों कि पुत्र कुपुत्र हो पर माता कुमाता नहीं होती, पर मैं चिंतकों को कहूँगा कि मैं इस सूत्र को गलत मानता हूँ। मेरे लिए मेरी माता कुमाता हुई है। माँ, तुझे किसने कहा था कि तू मेरे लिए सत्ता मांग? सत्ता को पाने के लिए सत्य को देश निकाला देने वाली माँ, तेरे विचारों की लोग निंदा करेंगे। सत्ता पाने के लिए सत्य को देश निकाला। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भरत जी आक्रामक बनकर कैकेयी का हाथ पकड़कर बार बार पूछते हैं, तू कौन है? सच्ची बात बता। ऐसा वरदान मांगते हुए तुझे कुछ नहीं हुआ। कैकेयी नतमस्तक खड़ी है, भरत जी के निवेदन को सुनती है। भरत जी काबू खो बैठे। आवेश में कैकेयी पर प्रहार करने हाथ ऊपर उठ गया, पर परंपरा याद आ गई। ऊपर उठाया हाथ फिर से नीचे कर लिया। मुझे यह कहना है, आज हम परंपरा को भूलते जा रहे हैं। यदि परंपरा को याद रखेंगे तो गलत काम करने या पाप करने में मन नहीं मानेगा। भरत जी को हुआ कि माँ का गला दबा दूं, पर उन्हें लगा कि मेरा कुल बदनाम होगा। मेरे सूर्यवंश के इतिहासकार ऐसा लिखेंगे कि सूर्यवंश की एक संतान ने अपनी माँ को मार डाला। शायद वंश की चिंता न करूं तो भी कल दुनिया ऐसा करेगी कि दशरथ पुत्र ने माँ को मार डाला, तो मेरे पिता का नाम बदनाम होगा। पिताजी की बात छोड़ दूं, मेरे राम लखन जैसे भाई हैं। मैं माँ का गला घोट दूं तो राम लखन जब बाहर निकलेंगे तब लोग उंगली उठाकर कहेंगे कि भरत इस राम लखन का भाई था, उसने अपनी माँ को मार डाला। तब राम लखन को मेरे कृत्यों के कारण नीचा देखना पड़ेगा। इन सब कारणों को लेकर माँ को मारने ऊपर उठाया हुआ भरत जी का हाथ रुक गया। वे बोले, माँ, तू जननी है इसीलिए लाचार हूँ, पर अब कान खोलकर सुन ले। राम को वन में भेजने वाली माँ, आज तेरा और मेरा संबंध पूरा होता है। अब आज से तू मेरी माँ नहीं, और तू यह समझ रखना कि तूने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया। अपना संबंध पूरा हो गया। मेरी माँ कौशल्या है। इस तरह भरत जी ने संबंध तोड़ा। दुख की बात यह थी कि उस समय मंत्रा सज धज कर आई थी। उसने ऐसा सोचा था कि मेरा सत्कार होगा। शत्रुघ्न ने यह देखा और वे आवेश में आ गए। हमारे पूरे कुल में उत्पात कराने वाली, हमारी माताओं को वैधव्य दिलाने वाली तू ही है, कहकर एकदम मंत्रा पर प्रहार किया। धरती पर पटककर उसका मुंह रगड़ने लगे। मंत्रा के मुख में से खून निकलने लगा। भरत जी का ध्यान उस पर और गया। चाहे कुछ भी हो, भरत संत हैं। वे दौड़े, शत्रुघ्न का हाथ पकड़कर मंत्रा को छुड़ाकर कहने लगे, चल भाई, माँ कौशल्या के भवन में जाकर माफ़ी मांगे कि पापी तेरी शरण में आया है। जय श्री राम।